हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम वर्ल्ड। ये एक न्यू स्टोरी और एक वन शॉट स्टोरी है। इसमें विंग एक ओमेगा और वांगजी एक अल्फा है। विंग एक ब्राइडल चैम्बर में बैठा हुआ है, वहीं वे अपने ग्रूम के आने का इंतजार कर रहा। ग्रूम और कोई नहीं, वांगजी है। ठीक है, तो हम आगे आते हैं। वांगजी जब रूम में आता है तो वह अपने रट में आ रहा होता है। इस वजह से वह अपने आप को कंट्रोल नहीं करता और वह अपनी पूरी तरह से रट में नहीं आया था। बट जब उसके पास उसका ओमेगा है तो वह जाके उसके साथ इंटीमेट होता है और उसे मार्क भी कर देता है। पर विंग वांगजी को बिल्कुल नहीं रोकता और जो वांगजी विंग के साथ कर रहा था उसे करने दे रहा था। इस बीच विंग और वांगजी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लव करते हैं, जिस वजह से वांगजी और विंग दोनों अपनी हीट और साथ में बिताते हैं, क्योंकि वांगजी की वजह से विंग हीट भी आ जाती है। विंग वांगजी को पसंद करता था, इसीलिए वांगजी से विंग मैरिज करता है। अब ये तो इनकी फर्स्ट नाइट की बात जो भी हम एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं वहीं हम वांगजी की फैमिली। वांगजी की फैमिली में सीचैन, चिरैन और वांगजी है। और वांगजी इसमें वांगजी की फादर और मदर की डेथ हो चुकी और सीचैन के भी। और इसमें चिरैन ही हैं जो इन दोनों को पालते हैं और उनकी मैरिज नहीं होती है। ठीक है, नॉर्मल स्टोरी की तरह जैसे वैसे होता है। और विंग की फैमिली में विंग को उनकी फैमिली मतलब कि मैडम यू ने इन लोगों को बेच दिया है, मतलब कि लान फैमिली को बेच दिया है। और विंग अब अपनी फैमिली को देखना भी नहीं चाहता और उनसे कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता, चाहे वो मैडम यू हो या यानली हो या फिर जियांग चैन है। तो अब हम इन लोगों की स्टोरी में साइड कैरेक्टर की तरह साइड कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सी चैन पे और चिरैन पे। सी चैन जो है इसमें इसमें इनका एक ओमेगा पार्टनर है और वो कोई और नहीं बल्कि मिंग्याओ है। बट मिंग्याओ और सी चैन के बीच में ज़्यादा कुछ है नहीं और ना ही सी चैन मिंग्याओ को पसंद करते हैं। बट जो मिंग्याओ वो सी चैन को बहुत ज़्यादा पसंद किया। इनकी मैरिज जो है वो एक बिजनेस की तरह है, बिजनेस मैरिज है। बट ये बिजनेस मैरिज है पुराने ज़माने की, इसमें कुछ भी मॉडर्न वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता है। वांगजी के लिए विंग को इसलिए ख़रीदा जाता है क्योंकि जो वांगजी है वो बहुत ही इंट्रोवर्ट है। वांगजी किसी से बात नहीं करता और वांगजी के लिए कई सारे रिश्ते आए थे, बट वांगजी के लिए कोई भी रिश्ता उनके सीचैन और चिरैन को सही नहीं लगता है, क्योंकि वांगजी के साथ कोई मैच ही नहीं कर रहा होता है। सीचैन और चिरैन चाहते थे कि वांगजी के लिए कोई ऐसा रिश्ता ढूंढा जाए जो इनोसेंट हो, क्यूट हो और बहुत प्यारा हो, वांगजी को अपने हिसाब से बदल दे। इसलिए सीचैन और चिरैन विंग को पसंद करते और विंग को उसकी फैमिली से खरीद लिया जाए। इसमें जो जो अल्फा और ओमेगा की रट हीट होती है वो सिर्फ एक दिन की है, ना कि 2-3 दिन की। ठीक है, अब आगे हम स्टोरी पे वापस आ जाते हैं। वांगजी और विंग की फर्स्ट नाइट कंप्लीट हो चुकी थी। अगले जब विंग उठता है तो वह अपने आप को बहुत खुश नसीब मांगता है, क्योंकि वह अब अपने अल्फा यानी कि अपने प्यार के साथ रह सकता है। बट वांगजी उठता है नॉर्मली और वहाँ पे होता भी नहीं है। वांगजी तो पहले ही जा चुका था, वह अपने डेली रूटीन को फॉलो कर रहा होता है। वहीं विंग जब अपने आप को अकेले दिखता है तो उसे थोड़ा सैड फील होता है, बट वह कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि विंग को पता था वो किससे बोलेगा, क्योंकि कोई तो है नहीं उसका सुनने वाला। कुछ समय बाद मिंग्याओ आता है और वो विंग को देखते हुए विंग की खूबसूरती में देखता है कि वांगजी क्या ओमेगा कितना खूबसूरत। और फिर मिंग्याओ बोलता है कि वाह तुम बहुत खूबसूरत हो। वह विंग की बहुत अच्छे से तारीफ़ करता है। विंग उसकी बातों में आने लगता है और विंग मिंग्याओ को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है और उसे अपनी भाभी मान लेता है, जैसे कि हम ओमेगा अल्फा में मान सकते हैं। बट मुझे पता नहीं उन्हें क्या बोलेंगे, तो मैं उसे भाभी कहूँगी। ठीक है, ओके, बर्दाश्त कर लेना इसे भी। तो मिंग्याओ से बातें करने लगता है। मिंग्याओ भी बहुत अच्छे बातें करता है। मिंग्याओ विंग को कंफर्टेबल करता है और फिर मिंग्याओ सब कुछ बताता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वांगजी विंग के बीच में कुछ और नहीं होता है, वे नॉर्मली रूटीन फॉलो करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वांगजी की तो मैरिज हुई नहीं है, बट विंग कुछ नहीं कहता और जैसा हो रहा होता है वो वैसे होने देता है। विंग कुछ भी नहीं बोलता। इसी तरह से विंग वांगजी की जब अपना हीट या रट में आते थे तभी वो समय साथ में बिताते थे, वरना तो कुछ नहीं। और हाँ, इसमें एक बात भूल गया मैं फिर से, सॉरी है, अब मैं बता ही देता हूँ। जी, इसमें मीट और ओमेगा और अल्फा की जो रट होती है, जब वो मार्क हो जाते हैं तो उनकी हीट जो और रट जो होती है वो साथ में ही आती है उसी दिन। ठीक है, अब इसमें जो विंग और वांगजी वो अपनी हीट और रट ही साथ में बताते थे। बाकी टाइम तो एक नॉर्मल कपल रहते थे, जैसे सुबह शाम रूटीन फॉलो करना। विंग वांगजी की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता था और मिंग्याओ भी उसे यही सब बताता था कि वांगजी ऐसा है, वांगजी वैसा है। वह सब कुछ विंग को बताता कि वांगजी ऐसा रहना चाहता है, वांगजी वैसा रहना चाहता है। और वैसे पूरा रूल रेगुलेशन विंग हर रूल रेगुलेशन को फॉलो करता था। वह कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं करता था जिस वजह से कोई भी रूल टूटे। विंग हर रूल को फॉलो करता था, बट विंग के साथ कुछ ऐसा था जिस वजह से विंग को
बहुत बड़ा धक्का लगता है। विंग प्रेग्नेंट होता है और उसकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों प्रेगनेंसी जो होती है वो अबॉर्ट हो गई होती है। बट विंग को ये लगता है कि सब वांगची ने किया है, क्योंकि जो वांगची होता है और विंग, जब वांगची के पास विंग जाता था तो वांगची विंग को एक काढ़ा देता था और वांगची के सामने ही विंग को उस काढ़े को पीना होता है। जब भी वांगची के सामने विंग वो काढ़ा पीता था, उसके कुछ समय बाद ही विंग की जो प्रेगनेंसी होती है वो टर्मिनेट हो जाती है। इसलिए वांगची के बारे में विंग को ये डाउट था कि ये सब कहीं वांगची ने तो नहीं किया, बट वांगची विंग के साथ ऐसा क्यों करेगा। विंग कभी कभार ये भी सोचता था, बट विंग को लगता था शायद वांगची को पसंद नहीं हूँ मैं और वह मेरे बच्चे को भी नहीं चाहता है। और फिर मिंगयाओ भी विंग को बताता था कि वांगची विंग को नहीं चाहता था, वांगची विंग से मैरिज ही नहीं करना चाहता। वांगची के साथ जबरदस्ती करके विंग की मैरिज करवाई गई। जब विंग को ऐसा कुछ पता चलता है तो विंग समझ जाता है कि वांगची विंग को पसंद नहीं करता और वांगची से जबरदस्ती करके विंग की मैरिज करवाई है। इसलिए विंग सोचता है कि वांगची उसे नहीं पसंद करता तो उसके बच्चे को कैसे पसंद कर सकता है। इसलिए वांगची ने विंग के बच्चों को अबॉर्ट करवा दिया। विंग ये सब सोच रहा होता और विंग को लगता है इसमें सारी गलती मेरी, अगर मैं नहीं होता, मैं ही मनुष्य हूँ, मेरी वजह से सभी को तकलीफ होती है। इसमें भी मेरी गलती कि मेरे बच्चों की डेथ मेरी वजह से ही हुई है। अगर मैं मर जाऊँगा तो सभी को मेरी वजह से जो तकलीफ हो रही वो सब नहीं होगी। वांगची भी खुश हो जाएगा, उसे जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं रहना पड़ेगा। विंग ऐसा सब कुछ सोच रहा होता है। विंग पूरी तरह से नेगेटिव बातों से भरा होता है। विंग के दिमाग में कुछ पॉजिटिव आ ही नहीं रहा होता, क्योंकि वांगची विंग से मिलने नहीं आता तो विंग को कंफर्म हो जाता है कि ये सब है, इसी वजह से वांगची उससे मिलने नहीं आया। बट वहीं पे उससे मिंगयाओ मिलने आता है, जो विंग की ऐसी बातें सुन लेता है, क्योंकि विंग इन सबको बातों को मन में नहीं बल्कि बोल रहा होता और मिंगयाओ बहुत देर से विंग की ये सब बातें उसके पास खड़े होकर सुन रहा था। फिर वह विंग को आवाज़ देता है, विंग होश में आता है और फिर मिंगयाओ को देखता है। फिर विंग और मिंगयाओ बातें करने लगती है, क्योंकि विंग मिंगयाओ को बहुत अच्छे से मानता था और उसे अपना दोस्त ही समझता था। इसलिए विंग मिंगयाओ से बहुत अच्छे से बातें कर रहा था, वहीं मिंगयाओ भी बहुत अच्छे से बातें कर रहा था। और बातों ही बातों में मिंगयाओ विंग को एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताता है जो विंग को बहुत आसानी से मिल सकती थी और वह किसी भी इंसान को एक दिन के अंदर मार देती। मिंगयाओ की ये बात जानकर विंग खुश हो जाता है मन में कि अब मैं मर सकता हूँ चैन से। बट वह सामने से सो भी हो रहा था, पर मिंगयाओ उसे ऐसे दिखाता जैसे उसे कुछ पता ही नहीं चला। फिर मिंगयाओ ये सब बताने के बाद उससे थोड़ी देर और बातें करता है और उसके कुछ समय बाद मिंगयाओ कहता है अब मैं जाता हूँ, जिस पर विंग भी कहता है हाँ ठीक है। विंग इस बात से बहुत खुश होता है कि अब वह मर सकता है और वांगजी को उसकी वजह से छुटकारा मिल जाएगा। विंग ऐसा सब सोच ही रहा होता है। वहीं मिंगयाओ के जाने के बाद विंग सोचता है कि अब तो मुझे उस औषधि को उस जगह से लेना है और वह जगह कोई और नहीं बल्कि झरने के पास थी, जो कि एक ठंडा झरने के नाम से जाना जाता था। विंग खुश हो जाता है और कुछ समय बाद उस जगह के लिए निकल जाता है। विंग को वह आसानी से वह जड़ी बूटी मिल जाती है, इसलिए विंग उस जड़ी बूटी को घर लाता है और उसे जिस भी तरीके से खाना होता है, जिस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, तो ठीक है अब मैं कह देता हूँ उसने वो जड़ी बूटी खा ली है। फिर मिंगयाओ से मिल निकल जाता है। विंग सोचता है क्यों ना मैं मिंगयाओ से आखिरी बार मिल लूँ, आखिरकार वही तो है जो गुस्सी में मेरे सबसे ज़्यादा करीब था। विंग ये सब सोच के मिंगयाओ से मिलने के लिए जाता है। मिंगयाओ वहीं अपने रूम में बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है, वह तो यह भी नहीं देखता कि उसके पास कोई है या नहीं। मिंगयाओ कहता है विंग तुम्हें क्या पता, तुम्हारे तीनों बच्चों का अबॉर्शन मैंने करवाया, मैंने, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा बेटा, मैं चाहता था विंग कि मेरा बेटा ही क्यूसी का फर्स्ट हायर बने, तुम्हारा नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हारे बच्चों को अवार्ड करवाया। मैं नहीं चाहता था कि तुम कभी भी खुश रहो, क्योंकि मेरा हक बनता है खुशियों पे मेरा। तुम इतना ज़्यादा खुश कैसे रख सकते हो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें इतना प्यार करता है पर तुम्हें पता ही नहीं चला। और वहीं मेरा हस्बैंड मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारी इस खुशी से बहुत ज़्यादा जलता था। बीइंग तुम ही हो मेरी सारी मुसीबत की जड़, अगर तुम नहीं होते मेरे बच्चों का हक कोई नहीं मारेगा, तुम्हें तो मरना ही चाहिए। अगर तुम मर जाओगे तो फिर मेरे बच्चे जो कि नेक्स्ट हायर बनेंगे, बट अभी तो मुझसे ईशान प्यार ही नहीं करते। कुछ समय बाद वो मुझे फर्स्ट हायर देने के लिए मजबूर हो जाएंगे जब तुम मर जाओगे, और कोई चारा भी नहीं होगा उनके पास, इसीलिए तुम्हें मरना ही होगा। और अब तो मुझे लगता है तुम पक्का मर जाओगे, वैसे भी उस जड़ी बूटी का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, इसके बाद तो इंसान का मरना तय है। अगर तुमने वो दवाई खा ली तो तुम 24 घंटे के अंदर मर ही जाओगे। और तो और मुझे ये भी लगता है तुम मर जाओगे तो वो भी मर जाएगा, उसकी जान तो तुम पे ही बसती है ना। पर वांगजी बेचारा कितना भोला, उसे तो पता भी नहीं चला, उसके हाथों से ही मैंने उसके बच्चों का डेथ कराया। और उस बेचारे को तो ऐसा लगता था कि तुम्हारे फिजिकल बॉडी में ही कोई डिफेक्ट
परफेक्ट है। और बेचारे को तो डॉक्टर ने भी यही कहा था कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखे तब तुम ठीक हो जाओगे। बेचारा कितना भोला भाला है, उसे कितना गिल्ट हो जब उसे सच्चाई पता चलेगी। मगर उसे ये सच्चाई बताएगा कौन? कोई नहीं, क्योंकि तुम तो मरने वाले हो और अब तुम्हारा खेल खत्म। विंग को ये सब सुन के बहुत बड़ा धक्का लगता है। विंग सोचता है इतना बड़ा धोखा, विंग क्या तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? बट विंग कुछ नहीं कर पाता। और फिर विंग सोचता है क्यों ना मैं वांग जी से अपनी गलतियों की माफ़ी ही मांग लूँ। आखिरकार मेरे मरने का वक्त तो आ गया है। आखिरकार मैंने वो बेवकूफ़ी कर दी जो मिंग्याओ चाहता था। मिंग्याओ अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो गया। मैंने उसकी हर एक बात मानी और उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा छल किया। मिंग्याओ चिंता करो, अगर मुझे कभी मौका मिला तो तुमसे मैं इस बात का बदला लूँगा। बट मैं अभी सिर्फ वांग जी से मिलना चाहता। मैं अपना समय तुम में बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं वांग जी के साथ अपना समय बिताऊंगा और मैं उसे अपने प्यार का इजहार भी करूँगा। आखिरकार वांग जी मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी प्यार है। वांग जी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भले ही मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, मेरी वजह से वांग जी को बहुत सारी तकलीफ़ें हुई होंगी, बट मैं अब वांग जी से जाके उससे माफ़ी मांगूंगा और उसके साथ अपना सारा समय बिताऊंगा। विंग वांग जी के पास जाता है और उससे बातें करता है। वांग जी तो कुछ बोल नहीं रहा होता है, बट विंग एक तरफ दूसरी तरफ अपना मुँह करके, क्योंकि ये शाम का ही समय हो रहा था, तो विंग अपने रूम में होता है और वांग जी भी। तो वांग जी बैठ के एक एक साइड में बैठे होते हैं। वांग जी विंग को बिल्कुल नहीं देख रहा था, विंग भी वांग जी को नहीं देख रहा था। अपना मुंह एक दूसरे के अपोजिट साइड में कर रखा होता, जिस वजह से विंग रोते हुए कहता है, वांग जी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिस बारे में तुम्हें मैंने कभी नहीं बताया। बट मैं चाहता था कि आज तुम्हें पता चले कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसलिए प्लीज़ वांग जी तुम मेरे प्यार को स्वीकार कर लो। ठीक है वांग जी, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम मुझे बता सकते हो, मगर अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी एक बात मानोगे। हर बार हम लोग जब हमारी हीट और रट आती है तब ही इंटीमेट होते हैं, बट मैं इस बार चाहता हूँ तुम मेरे साथ बिना हीट ओके और रट के इंटीमेट हो। मेरी इस इच्छा को पूरा कर दो वांग जी। वांग जी कुछ बोलता तो नहीं, बट वांग जी को बहुत बुरा लग रहा होता है कि विंग मेरे बारे में ऐसा सोचता है कि मैं उसके साथ प्यार नहीं करता। विंग को इतनी बड़ी गलत फैमिली कैसे है? बट वांग जी उस समय कुछ नहीं कहता और फिर वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होने के लिए मान जाता है। वांग जी विंग से कहता तो कुछ नहीं है, बट वांग जी विंग के पास जाता है और उसे के होंठों को किस करने लगता है। वांग जी की किस से विंग को अपना जवाब मिल जाता है और विंग खुश हो जाता है कि खास वांग जी उसके साथ इंटीमेट तो होना चाहता है। वांग जी विंग को किस कर रहा होता है, वहीं विंग भी वांग जी की किस का रिप्लाई कर रहा होता है। हल्के हल्के विंग और वांग जी बहुत ज़्यादा ही अराउज्ड हो गए थे। वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होते समय पूरा ख्याल रख रहा था। वांग जी की पूरी बॉडी में अपने होठों को यूज़ कर रहा था। वांग जी विंग की पूरी बॉडी को टच एंड किस कर रहा होता है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली दोनों ही तरीके से विंग से प्यार कर रहा होता है। वांग जी की इस हरकत से विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वांग जी उसका इतना ख्याल रख रहा था और आज तक उसे ये सब पता क्यों नहीं चला। वांग जी इस उस समय ये सब कर तो रहा था, बट वांग जी विंग के लिए देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उस रूम की बत्ती बंद थी, मतलब कि कैंडल जल रही थी, उसमें क्या दिखेगा। ठीक है, तो वांग जी विंग के होठों के पास आता है, उसे किस करता है, बट वांग जी को कुछ पता नहीं चलता। वहीं विंग बहुत ही बुरी तरीके से रोना चाहता था, बट वह अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहा होता है, पर विंग को पता ही नहीं चलता कब विंग और वांग जी पूरी तरह से नेकेड हो गए थे। वांग जी विंग को किस करते करते इतना ज़्यादा विंग को अराउज्ड कर चुका होता है कि विंग अब सब कुछ भूल के वांग जी का हो जाना चाहता था। वांग जी और विंग इंटीमेट होने लगते। वांग जी अपना पूरा प्यार विंग को इंटीमेसी के थ्रू शो कर रहा होता है। वांग जी विंग के साथ बहुत ही प्यार और बहुत ही जेंटल तरीके से ये सब कर रहा होता है। कहीं कहीं पे वांग जी फोर्स का भी यूज़ कर रहा होता है, बट वांग जी इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि विंग को कोई भी तकलीफ़ ना हो। वांग जी और विंग बहुत ज़्यादा खुश थे। वांग जी विंग के साथ पूरी तरीके से खो गया था, वहीं विंग भी पूरी तरह से वांग जी में खो गया था। वांग जी और विंग इसी तरह से पूरी नाइट
इंटीमेट होकर बिताते हैं। वांग जी बीच बीच में रुक जाता था, बट विंग वांग जी को बार बार अप्रोच कर वांग जी विंग के साथ बार बार इंटीमेट होता है। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था कि विंग उससे प्यार करता है, बट वांग जी को क्या पता था ये उसका आखिरी समय है विंग के साथ। विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है, बट उसके मन में एक इच्छा रह जाती कि वह अपना पूरा जीवन वांग जी के साथ बिताए। पर वांग जी के साथ बिताने के लिए विंग कुछ भी कर जाएगा। विंग ऐसा सब कुछ सोच रहा होता है। अब अगला दिन जब विंग की आंख खुलती तो वह अपने आप को एक ब्राइडल चैम्बर में पाता है। वह ब्राइडल चैम्बर और किसी का नहीं बल्कि विंग और वांग जी का ही होता है। बट विंग अपने आसपास देखता है, उसे कोई नज़र नहीं आता। विंग को ऐसे लगता है वह अभी तक सपना देख रहा था, क्योंकि विंग के पास तो वांग जी था ही नहीं। और फिर विंग उठता है और तैयार होने लगता है। कुछ समय बाद वांग जी तो नहीं, पर विंग के पास फिर से मिंग्याऊ आता है और वही सब बातें बोलता है, जिस वजह से विंग कंफर्म हो जाता है कि यह सब कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत था। शायद उसे दूसरा मौका मिला है वांग जी के साथ बिताने का, और वह अपनी इस लाइफ को वांग जी के साथ खुशी खुशी बिताना चाहता था। इसलिए विंग अपने इष्ट देवता या फिर कुल देवता या अपने पूर्वजों का शुक्रिया अदा करता है और कहता है अब मुझे सतर्क रहना होगा मिंग्याओ से। मुझे सब कुछ पता है कि मिंग्याओ ने मेरे साथ क्या किया। मैं उससे इस बात का बदला लूँगा, और तो और मैं भी अपनी पूरी ज़िंदगी वांग जी के साथ खुशी खुशी बिताऊँगा। इस बार मैं अपने बीच में मिंग्याओ को नहीं आने दूँगा। मैं मिंग्याओ को अपनी और वांग जी की लाइफ बर्बाद करने नहीं दूँगा। ऐसा सब कुछ विंग सोचता है और फिर विंग अपने हस्बैंड के इंतज़ार करने लगता है। विंग वांग जी अब अपनी नॉर्मली लाइफ बिता रहे होते, बट विंग वांग जी को समझने की कोशिश करता है। फिर वांग जी भी अपने आप को विंग के साथ थोड़ा एडजस्ट करता है। वांग जी विंग के लिए कुछ ज़्यादा बोलता तो नहीं था, बट वांग जी के लिए विंग ही सब कुछ बोल देता था। विंग पूरी तरह से वांग जी को अपनी बातों में इन्वॉल्व रखता था। वांग जी भी कभी कभार रिप्लाई देता था। वांग जी की इन छोटी छोटे जेस्टर से ही विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। इसी तरह से विंग और वांग जी के दिन बीत रहे थे, बट विंग को इस बात का डर भी था अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा तो मिंग्याओ फिर से मेरे बच्चे की डेथ नहीं, मैं नहीं चाहता मिंग्याओ मेरे साथ कुछ ऐसा करे। इसलिए विंग सोचता है मुझे ये सब वांग जी को बताना चाहिए या नहीं। मिंग्याओ के बारे में विंग सोच ही रहा होता है। फिर विंग को उल्टी जैसा लगता है, जिस वजह से विंग अपने रूम में जाता है और फिर विंग अपने बिस्तर में लेट जाता है। विंग नहीं चाहता था कि अगर वो प्रेग्नेंट हो तो इस बारे में किसी को पता चले। इसी तरह से विंग अपनी प्रेगनेंसी को छुपाए रखता है और इसी तरह 3 महीने से ऊपर का समय बीत जाता है। विंग तो कंफर्म हो जाता है कि वह प्रेग्नेंट है, पर वह इस बारे में किसी को नहीं बताता। विंग कहता है वांग जी मुझे तुम्हारे साथ घूमने के लिए जाना है। वांग जी भी विंग की बात मानना तो चाहता था, इसलिए विंग से कहता है वांग जी कि मैं सीचैन और चिरैन से पूछ के तुम्हें जवाब दूंगा। जिस पर विंग कहता है ठीक है, और फिर विंग के सोने के बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है और फिर वांग जी यह बात सीचैन और चिरैन को बताता है। वांग जी कहता है सीचैन और चिरैन से कि विंग जब से घूसू आया है घूसू से बाहर गया ही नहीं है, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मैं विंग को लेके कहीं घूमने के लिए जाऊँ। सीचैन चिरैन मान जाती हैं और फिर विंग और वांग जी कुछ समय बाद घूसू से निकल जाते हैं घूमने के लिए। विंग और वांग जी जब घूमने के लिए निकलते हैं उसके कुछ समय बाद ही विंग वांग जी को सब कुछ बता देता है कि वांग जी से कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे डर लगता था कहीं मेरा बच्चा किसी की वजह से अबॉर्ट ना हो जाए, क्योंकि मुझे डाउट था इस बारे में कहीं घूसों में कोई मेरे बच्चे की जान तो नहीं लेना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है कि मिंग्याओ मेरे बच्चे को पसंद नहीं करेगा। मुझे डाउट है कि कहीं मेरे बच्चे की जान मिंग्याओ ना ले ले, बट वांग जी इस बात को मानना नहीं चाहता था और वांग जी कहता है ऐसा कुछ नहीं, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। जिस पर विंग को ना चाहते हुए अपनी सारी सच्चाई विंग को वांग जी को बताना पड़ता है, जिस वजह से पहले तो वांग जी इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था, पर विंग के इतना बार कहने से विंग की बात वांग जी को माननी पड़ती है। वांग जी चाहता था कि हम लोग अभी जाकर यह बात गूसूम में सभी को बताएं, बट विंग यह सब नहीं चाहता था। इसलिए विंग कहता है पहले मेरे बच्चे का जन्म होगा उसके बाद ही हम इस बारे में कोई बात करेंगे। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे की जान फिर से चले जाए। वांग जी की
विंग की ऐसी बातें सुन के वांग जी को बुरा तो लग रहा होता है, बट वह जानता था विंग अपने बच्चे को खोने से डर रहा, इसलिए वांग जी भी मान जाता। और फिर जब उनके बच्चे का जन्म हो जाता है, विंग और वांग जी सी चैन और चिरैन के पास जाते, मतलब कि गुसू में, और उन्हें सब कुछ बताते हैं। वांग जी की विंग के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पहले तो सी चैन कुछ नहीं कहते, फिर वह कहते हैं कि यह सब तो पिछले जन्म में हुआ था ना, और इस पिछले जन्म की सज़ा हम इस जन्म में थोड़ी ना दे सकते। मैंने कभी भी मिंगयाओ से बात करने की कोशिश नहीं की, ना ही अपने रिश्ते को कभी सुधारने की कोशिश की। मैं चाहता अब मैं इस बात की पूरा ध्यान रखूंगा कि मैं मिंगयाओ के साथ अच्छा बिहेव करूं और उसे इस गलती करने से रोक लूं। आखिरकार गलती तो थोड़ी बहुत मेरी भी थी, अगर मैं मिंगयाओ पर ध्यान देता तो ऐसा कुछ नहीं होता। यह सब लोग करते हैं और फिर विंग भी मान जाता है। अब आगे यह स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। हे गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना, और मन करे तो शेयर भी कर देना। और हाँ, एक और बात, अगर आपको मेरी बची हुई स्टोरी सुननी है तो मेरे चैनल पर जाकर आप स्टोरी सुन सकते हैं। और प्लीज़ यार कमेंट किया करो, लाइक किया करो एंड सब्सक्राइब भी किया करो। अगर आप हमें मोटिवेट नहीं करोगे तो हमारा कैसे मन करेगा स्टोरी बनाने का और लिखने का और फिर सुनाने का। प्लीज़ यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब किया करो। मैं आपसे यार इतनी बार हर वीडियो में कहता हूँ कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। कभी कभी तो मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं भी कहता था, बट अब मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते तो है नहीं। बट आप सोच रहे होगे कि मैं आपको इस तरह से बोर क्यों कर रहा हूँ। यार मैं अगर आपको नहीं बताऊँगा तो किसे बताऊँगा, इसलिए ठीक है, अब मैंने आपको बहुत पका दिया होगा। ठीक है, बाय बाय गाइस। और आज की स्टोरी मैंने लॉन्ग ही रखी है ना।